अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नबियुन यरा मा ला यरन्नासु हौलहु व यतलू किताबल्लाहि फी कुल्लि मशहदी इन क़ाल फी यौमिन मक़ालत गाइबिन फ़तस्दीक़ुहा फिल यौमि औ फी दुहल गदी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जलवा बक़द्र ज़र्फ़ नज़र देखते रहे। बहुत ही अजीम अकीदतों का खिराज है, लेकिन मैं सुनाऊंगा तभी जब आप इतनी अजीम खिराज अकीदत को सुनने का माहौल बनाएंगे। वो किसी ने कहा था, महकार बताती है संदल है यकीकर, महकार बताती है संदल है यकीकर, दोनों के सुलगने से उठता है धुआं ही। अब ये आपकी महकार बताएगी कि आप कीकर बन के सुनने के लिए आए हैं या संदल बन के सुनने के लिए आए हैं। मैं अपने किबला दिल काबाए जां का नाम लेने लगा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि कीकर बन के कौन बैठा है और संदल बन के कौन बैठा है, महक के कौन सुनना चाहता है। हम इस वक्त उस जगह पे बैठे हुए हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ला यशका जलीसुहुम, जिसकी मजलिस में बैठने वाला बदबख्त भी हो तो अल्लाह खुशबख्त बना देता है। अच्छा, दाएं तरफ वाले तो शामिल सफर हो गए, बाएं तरफ वाले भी आ जाएं। आइए हम भी चलें। हम उनकी आगोश में बैठे हुए हैं और उनके पड़ोस में बैठे हुए हैं और उनकी चौखट में बैठे हुए हैं कि जिनको बरोज़े क़यामत रब्बे ज़ुल जलाल ये इज़्न अता फरमाएंगे, इज़हबू व अख़रिजू मन अरफ़्तुम, जाओ जिसको पहचानते हो पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले लो। वहां पे फिर जरा दिलों को कासा बना के बैठो, दिलों को कासा बना के बैठो। अब मैं सुनाता हूं आपको, जलवा बक़द्र ज़र्फ़ नज़र देखते रहे, क्या हम हमको देखते मगर देखते रहे। उनकी हरी में नाज कहां और हम कहां, उनकी हरी में नाज कहां और हम कहां।
नक्शो निगारे पर्दाए दर देखते रहे, और हर लहजा शान हुस्न बदलती रही जिगर, हर लहजा शान हुस्न बदलती रही जिगर, और हर आन हम जहाने दिगर देखते रहे। महफिल को 4 चांद लगाने के बावजूद, महफिल को 4 चांद लगाने के बावजूद, जब तक न आप आए उजाला नहीं हुआ, जब तक न आप आए उजाला नहीं हुआ। और हुजूर तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मेरे मन से पूछे कि मेरा मन अपने शेख की जियारत करके इस लम्हे किस तरह रक्सा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। ये सारा साल तड़प बढ़ती रहती है कि कब वो लम्हे आए, हम झोलियां फैलाएं और रहमतों से झोलियां भर के अपने वतन को वापस लौट के जाएं। खुदा की कसम वो लम्हे आए बैठे, वो लम्हे, वो रहमतें तुम पे साया फिगन हुई पड़ी हैं। सर्दी को मत देखो कि ये सर्दी, असल में ये सब अंदर का मौसम होता है। वो किसी ने कहा था, ये अपनी बस्ती है जिसने मचाई है हलचल, ये अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल। ओ बाबा, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ये हमारे मन के अंदर अगर ज़ौक़ आएगा ना, तो फिर सारा माहौल ज़ौक़ व कैफ में बदल जाएगा। माहो साल का ताना बाना, सांसों का है आना जाना, ये ना देखो कितने गुजरे, और ये भी सोचो कैसे गुजरे। लम्हों का क्या कर्ज चुकाया, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। जो कुछ सीखा इन सालों में, इल्म अमल में कितना आया, उसके अहकामात को सुनकर कितना हमने सर को झुकाया। खुद को मोमिन कहने वालों, कलिमा रब का पढ़ने वालों, दीन का दावा करने वालों, हज और उम्रा करने वालों, तुमने कितना अहद निभाया, तुमने कितना कर दिखाया। आइए मेरे इन तमहीदी नॉकिंग्स दस्तक के बाद मैं चाहूंगा कि हम आज की इस मजलिस से अपनी झोलियों में कुछ खैरात डालें। वाइज की बात दिल में जो उतरे तो किस तरह, वाइज की बात दिल में जो उतरे तो किस तरह, जब कान उसकी कसरत गुफ्तार चाट ले। आज हमें कसरत गुफ्तार की जरूरत नहीं है, लज्जत गुफ्तार की जरूरत है, लज्जत गुफ्तार की जरूरत है। आइए मैं आप हम सब इस पाक बारगाह में अपने दिल की झोलियां फैला के चंद लम्हा, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, वाज नहीं है, मैं यहाँ हमेशा भिखारी बन के आता हूँ, कुछ लेने के लिए आता हूँ। किसी एक दिल पर हल्की सी भी दस्तक देने में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां से अपने हिस्से की खैरात वसूल कर दी। दोस्ताने मोहतरम, मैंने सूरह तहरीर की आयत नंबर 6 के इब्तिदाई अल्फाज तिलावत किए हैं। जैसे पाकिस्तान के कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लामा इकबाल असल में जिसको जिसकी जितनी पहचान होती है उतने ही उसके तज़कार पे उसके मन में तब्दीली आती है। कौन अल्लामा इकबाल, जिन्होंने कहा शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का ईमान, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब।
जैसे हमारे कौमी शायर हैं ना अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमत, मिस्र के कौमी शायर हैं अमीरुश शुआरा अहमद शौकी। अहमद शौकी उनका नाम। उनका एक शेर मैंने पढ़ा और उससे मैंने एक उन्वान गुफ्तगू के लिए किबला की खिदमत में अर्ज किया। आपने कहा ठीक है, अच्छा उन्वान है, इस्लाह अहवाल के हवाले से होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, ये बात है। तो मैं वो शेर आपके सामने रख के उस उन्वान के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। अहमद शौकी कहता है लैसल यतीमो मनिंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु सलीला इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व अबन मशगूला। वो कहता है यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे छोड़ के दुनिया से चले गए। यतीम वो है कि जिसकी माँ उससे बेजार हो गई और बाप मसरूफियात की वजह से उससे गाफिल हो गया। वैसे तो मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था लैसल यतीमो, वो शख्स यतीम नहीं है कद माता अबू हो, जिसका बाप मर गया, बल्कि उन्होंने कहा इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदबी। यतीम वो है जिसके माँ बाप ने उसे ना इल्म की दौलत दी ना तरबियत की दौलत दी। तो अहमद शौकी के उस शेर से मैंने एक उन्वान लिया, जरा गौर कीजिएगा, इसी में पैगाम है, उन्वान में ही पैगाम है। बाप मसरूफ, मां बेजार, औलाद बर्बाद, ये हर घर की कहानी है। आज बूढ़ी आंखों में लरसने वाले आंसू, वो किसी ने कहा था वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरसते होंठों से, वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरसते होंठों से। कौन? ज़ईफ बाप ने बेटे से बात करनी थी। बूढ़ा बाप आज अपने बाबू बेटे से बात करने के लिए लफ्ज तलाश करता है कि कहीं मेरे बेटे की शान में गुस्ताखी और बेअदबी ना हो जाए। ये हर घर की कहानी है। हर घर के अंदर बूढ़े बाप की थी खिदमत न जींदे मापे दी, ओ मोया टोंग रचान दा की फायदा। सा होंदे भुख ना प्यास पुछी, पिछो देगा चढ़ान दा की फायदा। कोल बह के दुखड़ा खोलिया नहीं, पिछो रोन कुरलान दा की फायदा। ओ जिदे ते मापे ना गैर राजी, ओनू मक्के नू जान दा। ये हर घर की कहानी, हर बूढ़े का दर्द है, हर बाप का दुखड़ा है, लेकिन उस दुखड़े का सबब क्या है जरा उस पे भी तो गौर करें। मां बेजार, बाप मसरूफ, औलाद बर्बाद। ये औलाद, पता है इसकी अहमियत क्या है? मैं स्टेज पे बैठे उलमा के सामने हाथ बांध के माजरत के साथ कि मेरी औकात क्या है, मैं इनकी सफे निहाल में बैठने वाला, इनको कोई बात सुनाऊं? मैं तो कॉमन मैन से मुखातब हूं और इनको सबक सुना रहा हूं। मैं आपको मुखातब हूं, मैं उस बच्चे से मुखातिब हूं कि जिसको रब ने माँ बाप जैसी दौलत से नवाजा है। मैं उस वालिदैन से मुखातब हूं जिसको रब ने वो नेमत अता की है जिसको पाने की अल्लाह के नबी दुआएं करते रहे। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना। मैं आपको बताने लगा हूं इस औलाद की अहमियत क्या है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला हदीस के रावी हैं, कहते करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा मिनन नास मिन मुस्लिमिन यमूतु लहू सलास लम यबलुगुल हिंस। फरमाया जिस आदमी के 3 बच्चे छोटी उम्र में फौत हो जाए, नाबालिग उम्र में, अभी बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे, फरमाया वो फौत हो जाए ना,
इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्ना बिरहमति फज़लिही इय्याहु औ कमा क़ाल। फरमाया रब्बुल जलाल सिर्फ उन 3 बच्चों के चले जाने पर आने वाली आजमाइश की वजह से उस इंसान को सीधा जन्नत में दाखिल करवा देता, सीधा जन्नत में दाखिल करवा देता। और सुनन इब्ने माजा के लफ्ज पता क्या है? उसमें लफ्ज आते हैं तलक़्क़ऊहु मिन अबवाबिल जन्नति समानियति मिन अय्यि बाबिन शाअ। कयामत वाले दिन रब उस खुश नसीब से कहेगा कि जा जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जिससे दिल करता है मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इब्ने माजा में दूसरी रिवायत के लफ्ज है कानू लहू हिस्नन हसीनम मिनन नार। फरमाया वो 3 छोटी उम्र में फौत हो जाने वाले बच्चे कयामत वाले दिन अपने वालिदैन के लिए जहन्नम की आग के सामने आग बन जाएंगे। जब ये बात की ना तो हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनन इब्ने माजा खड़े हो गए, हुजूर कद्दम तो इस नहीं, मेरे 3 तो फौत नहीं हुए, 2 फौत हुए। साहिबाने औलाद बैठे हो, ना मालूम किस बैठे हुए का क्या हाल किस मामले से मैच कर जाए। और मैं अपने शेख की बारगाह में बैठा, दोनों हाथ उठा के इनका वास्ता दे के रब के सामने इल्तिजा करता हूँ कि मेरे मालिक इन बैठे हुओं में से जिसका हाल जिस सिचुएशन से मैच कर जाए उसकी झोली में वही हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हुजूर मेरे पे 3 नहीं 2 फौत हुए थे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जहन्नम से बचाना, जन्नत का अता करना, ये करम मेरा रब 2 वाले को भी। हजरत उबई बिन काब खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कद्दम तो वाहिदन। आका जी आपने 3 की बात की थी, अबू ज़र के 2 पे रहमत का दरवाजा और कुशादा कर दिया। आका जी मेरा तो एक बेटा बालिग होने से पहले फौत हुआ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब जहन्नम से बचाने और जन्नत अता करने का फैज़ एक वाले को। अब सहाबाए किराम इतने के बाद खामोश हो गए। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये दरबारे रिसालत है, यहां मिलता है बिन मांगे। ये दरबारे रिसालत है। हम किस बारगाह की बात कर रहे हैं? कौसरो ज़मज़मो तस्नीम नहीं लिख सकता, कौसरो ज़मज़मो तस्नीम नहीं लिख सकता। ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, एक मीम नहीं लिख सकता। वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पते रहे थे, उन्हीं के तरीके को पांव से रौंदा। कभी खुद से पूछो ये कैसी वफा है, ये कैसी वफा है। हम यहाँ पे किसी ने बात की, नतीजा फिर वही निकलेगा। सुना है साल बदलेगा, नतीजा फिर वही होगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही जालिम, वही गासिब। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। वो बदलना है तो दिल बदलो, बदलते क्यों हो हिदसों को, अगर दिल को बदल डालो तभी ये हाल। बदलने के लिए सुनना जरूरी है, सुनने के लिए तवज्जो जरूरी। कुरान मजीद की सूरह काफ पढ़े ना, सूरह काफ, नारा तकबीर नहीं यार, नूरी अपने मेहमानों का यूं इस्तिकबाल नहीं करती। नाराए तकबीर। ओ बाबा ये तो हम जैसों के इस्तिकबाल पे इतने नारे लगते हैं। बब्बर शेर आया आपके पास, अहले सुन्नत व जमात का। अल्लाह
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्ताने अजीज, किबला की तशरीफ आवरी होगी। हम तो मेजबान हैं, नौकर हैं, खादिम हैं इस दरबार के। हमारा काम तो नौकरी करना है, नौकरी पेश करना है। मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी को समेट रहा हूं। मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा था कि ये कर्म तो किया ना 3 के सवाल पर, 2 के सवाल पर, 1 के सवाल पर। कुर्बान जाऊं, बिन मांगे उस बारगाह से पता है क्या खैरात मिली। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगो इन्न सिक़तल मुरागिम रब्बहु। फरमाया तुमने 3 2 1 की बात की है। फरमाया नामुकम्मल बच्चा जो 4 माह के बाद जिसमें रूह डाल दी गई, 5वें माह मिसकैरेज हो गया, 6ठे माह मिसकैरेज हो गया, 7वें महीने मिसकैरेज हो गया, प्री मैच्योर बच्चा जो अभी मुकम्मल तौर पे जिसकी तश्कील भी ना हुई पाई थी। फरमाया क़यामत वाले दिन रब्बे ज़ुल जलाल उस बच्चे को मुखातब करके पता है क्या कहेगा, अय्युहस्सिक़तुल मुरागिम। वो अपने माँ बाप के लिए मुझसे मोहब्बत का झगड़ा करने वाले बेटे बच्चे, अदखिल अबवैका अल जन्ना। क्या हुआ तू 4 5 6 माह में मेरे पास पलट आया था, ये शफाअत का इज़्न तेरे लिए भी है। जा अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो, उन्हें जन्नत कर दे। 3 2 1। और अब बात आ गई मैच्योर बच्चे पे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब सुनन तिरमिज़ी में आ जाए, बुखारी से चले इब्ने माजा में आए, इब्ने माजा से चले तिरमिज़ी में आए। अब जरा तिरमिज़ी की बात सुनिए। सय्यदा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा 3 भी फर्द बनते हैं, और फर्द कहते हैं जो पहले जाके आपके लिए इंतजाम इंसिराम मुकम्मल कर दे। माँ बाप बाद में वहां गए, जन्नत में जाने का इंतजाम कर दे। उनका हुजूर आपने कहा 3 भी फर्द बनते हैं, 2 भी फर्द बनते हैं, 1 भी फर्द बनता है, ना मुकम्मल बच्चा भी फर्द बनता है। आका जी मल्लम यकुन लहू फर्द, जिसका बच्चा हो ही कोई ना, जिसकी औलाद ही कोई ना हो, जिसको रब ने औलाद ही ना दी हो और इस आज़माइश में डाला हो। जरा सुनिएगा मेरे करीम आका के लफ्ज, खुदा की कसम रक्स करने को दिल करता है। मेरे करीम आका ने कहा, या मुवफ़्फ़क़ा, हदीस के लफ्ज है, ए तौफीक याफ्ता खातून, अल्लाह तेरी तौफीकात में और इजाफा करे। क्या बात की, जिसका हो ही कोई ना। फरमाया आना फरतो मन ला फरत लहू, जिसका कोई नहीं होगा उसका मैं मुस्तफा, उसका मैं। दोस्ताने अजीज, खुश नसीब है मैं कुर्बान जाऊं, मेरे करीम आका ने किसी भी गुलाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। दोस्ताने अजीज, अगर आज भी कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को भी, औलाद को भी दोज़ख की आग से बचाओ। मेरे करीम आका के गुलामों ने हाथ बांधकर अर्ज की, कैफ़ नकी अहलना, आका जी कैसे बचाएं। फरमाया तामुरूनहुम बिमा युहिब्बुहुल्लाह व तन्हौनहुम बिमा यकरहुल्लाह। उन्हें बचपन से पढ़ाओ कि ये काम रब को पसंद है करने हैं, ये काम रब को पसंद नहीं करने। फरमाया जब ये सिखाओगे, मुमकिन नहीं है कि बड़े होके औलाद तुम्हारी गुस्ताख और बेअदब। मुझे बस एक वाकया सुनाना है। इमाम गजाली इह्याउल उलूम में और इमाम इब्ने मुलक्किन तबकातुल औलिया में इस रिवायत को लाए हैं। 3री सदी हिजरी में एक बहुत बड़े दुर्वेश, सूफी, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिसे हदीस हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे हैं। मारूफ उनकी तफासीर अहले इल्म जानते हैं कि वो किस पाए के मुफस्सिर थे। सहल बिन अब्दुल्लाह, किसी ने ना जैसे इंटरव्यू लोग करते हैं
कि हाँ जी फिर कैसे आपका मामला, आप कन्वर्ट कैसे हुए, ये ज़ौक़ कैसे बना, आपने कहां से इल्म हासिल किया। तो मैं उनका वाकया सुनाने लगा हूं और वो मेरे सामईन जिनके बच्चे इस उम्र में हैं उन्हें एक गुर सिखाने लगा हूं कि अगर चाहो ना कि तुम्हारे बच्चे भी दुनिया में भी तुम्हारे लिए इज्जतों का ताज बने, आखिरत में भी इज्जतों का ताज बने, तो इस वाकये से कुछ खैरात हुजूर फकीह आज़म के दरबार से लेके जाइएगा। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरी उम्र 3 साल थी। कितने साल? 3 साल। तो कहते मैं एक दिन रात को ना जैसे बच्चों को भूख लगती है तो जाग आ जाती, आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे मामू मोहम्मद बिन सुवार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुसल्ले पे बैठे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, आहुजारी कर रहे हैं, रो रहे हैं। कहते मैंने अगले दिन पूछा मामू आप रात को क्या कर रहे थे, मामू आप रात को क्या कर रहे थे? उनका बेटे जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसकी इबादत कर रहा था, उसका शुक्र अदा कर रहा था, और साथ ही कहा बेटा तुझे भी उस अल्लाह ने पैदा किया है, तू भी उसका जिक्र किया कर। कहा मामू मैं कैसे जिक्र करूं, 3 साल का बच्चा, जिस उम्र में हम बच्चों को गालियां सिखाते हैं, हम उसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स सिखाते हैं, 1 2 3 की काउंटिंग सिखाते हैं, जिस उम्र में हम उनको किसी अहमियत की तरफ लेके जाने के लिए तैयार ही नहीं होते, 3 साल का बच्चा। उनका बेटे तू रात को ना 3 दफा, सिर्फ 3 दफा, जुबान से नहीं दिल से, जुबान से नहीं कहना मिन दूनी अन तुहर्रिका लिसाना, जुबान को हरकत नहीं देनी, दिल में बस 3 बार कहा कर अल्लाहुम्मा अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु नाज़िरी, अल्लाहुम्मा अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु नाज़िरी। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा मुशाहदा फरमा रहा है, मेरी कोई शय उसकी निगाहों से ओझल नहीं। का बेटा सिर्फ 3 बार ये सोच लिया। कहते मैंने ये काम करना शुरू किया, रात को मैं सोने से पहले कहता दिल में अल्लाहु माई अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु शाहिदी। कहते 1 हफ्ता गुजरा तो मैंने कहा मामू वो सोचने में मजा बड़ा आता है, वो सोचने में लुत्फ बड़ा आता है, कैफ बड़ा आता है, मस्ती बड़ी आती है। का बेटे फिर 7 बार कह लिया, 7 बार कह लिया। कहते मैंने 7 बार शुरू कर दिया, थोड़े दिन गुजरे तो मैंने कहा मामू अब तो मजा और आने लगा। का बेटे 11 बार कह लिया कर। कहते वो जो सफर 3 साल में मेरे मामू ने मुझसे शुरू करवाया था, एक दिन मैंने कहा मामू अब तो 11 बार कहता हूँ, दिल करता है और भी कहूं। तो कहा बेटे फिर अल्लाह का कलाम याद करना शुरू कर दे। कहते खुदा की कसम 3 साल को मामू के दिए हुए सबक ने मुझे 6 साल की उम्र में पूरे कुरान का हाफिज़ कुरान। ये है वो टर्निंग पॉइंट। मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं, अब चूंकि वक्त इसकी गुंजाइश में नहीं रही कि मैं इसको बात को प्रोलॉन्ग कर सकूं, लेकिन मैं आपको टिप जरूर देना चाहता हूं। यार आप अपने औलाद को वैसे भी तो कहते हो ना पुत्र A ग्रेड ले मैं तेन इनाम देंगा, A+ ले मैं तेन इनाम देंगा, और फलाना मुकाबला जीत के आई मैं इनाम देंगा। हम घरों में बच्चों के अंदर एनकरेज करने के लिए ऐसा करते हैं ना। खुदा की कसम जो वालिदैन बैठे हो ना, जाके घरों में बच्चों पे ये नुस्खा आजमा के देखना, उन्हें कहना बेटा मुझे सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 से 19 तक 7 आयतें, कितनी आयतें? 7 आयतें, फकत 7 आयतें, सिर्फ 7 आयतें। अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें कहे बेटा वो आयतें जुबानी याद करो, उनका तर्जुमा याद करो, मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा। मैं हुजूर सय्यदी फकीह आज़म के साये नूर में बैठ के खुदा की कसम अल्लाह की रहमत के भरोसे पर पूरे यकीन से कह रहा हूँ, आपकी उम्र 100 साल भी हो जाएगी ना, बच्चे गुलाम बन के आपके हाथ बांध के खड़े रहा करेंगे, वो आपका हया करेंगे, आपकी ताज़ीम करेंगे, आपकी कदर और मंजिलत को जानेंगे। वो क्या थी? उनमें से एक सबक सिर्फ हजरत लुकमान ने नसीहत करते हुए अपने बेटे को कहा या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। बेटा याद रखना अगर तेरा अमल इतना छोटा हुआ
कि राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, और वो किसी बहुत बड़ी चट्टान के नीचे भी दबा हुआ, या आसमानों की कहीं वसातों में मौजूद हुआ, या जमीन की कहीं पिन्हाइयों और गहराइयों में मौजूद हुआ, फरमाया याद रखना वो रब की नजरों से ओझल नहीं रहेगा। याती भी अल्लाह, अच्छा हुआ तो जजा पाएगा, बुरा हुआ तो कयामत वाले दिन सजा पाएगा। जिस बच्चे को बचपन से ये सबक सिखाया, पढ़ाया, समझाया जाए, खुदा की कसम फिर वो जब बड़ा होता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके कदम गुनाह की तरफ उठ जाएं। नेकी उसके लिए आसान हो जाती है, गुनाह उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तान अजीज, मुझे इस पैगाम पे इजाजत दे दें। वेख जनाजा डर जाना वा, मैनू डरना पैना है। वेख जनाजा डर जाना वा, मैनू डरना पैना है। मौत दी कश्ती उत्ते बंदिया एक दिन चढ़ना पैना है। और जितन वालिया भुल ना जावी, एक दिन हरना पैना है। बैठ सदा नहीं हुए थे रहना, आखिर मरना पैना है। मर के जाए तो वलदिन सालिहीन, नेक औलाद छोड़ के जाए कि जो हर नमाज में रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया कहे तो कब्र में आवाज आए इस्तिग़फ़ार वलदिक, तेरे बच्चे की दुआ की वजह से तेरे दर्जे बुलंद कर दिए गए। अल्लाह मेरे इस आस्ताना नूर को सलामत रखे। मेरी जिंदगी का एक एक सांस इसकी वफाओं में और इसकी मोहब्बतों में शामिल रहे। मैं बारे दिगर तमाम उलमा का और बिलखुसूस अपने मुरब्बी, मुशफ़िक़, शेख, पीर, उस्ताद, सब कुछ मेरा वो यकीन जानिए कि मेरे पास तो सिवाय इसके और है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आस्ताना फैज़ व करम को ता सुबह क़यामत हमेशा फैज़ व करम बांटने के शरफ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।